नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खेल जगत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज खेल जगत में बात करेंगे आईपीएल के धुरंधरों की, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उनमें से एक नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा सिर्फ 37 रन बनाकर कैसे मैन ऑफ द मैच बन गए, ये सवाल सभी खेल प्रेमियों के मन में खटक रहा है। एक और सवाल है कि क्या अभिषेक शर्मा जून के महीने में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। इस सवाल के ख़त्म होने से पहले शायद अधिकतर लोगों का जवाब यही होगा कि फ़िलहाल सोचना बहुत जल्दबाजी होगा, यानी कि वेट एंड वॉच ये सभी को करना चाहिए। शायद ये सही भी हो, क्योंकि ओपनर के तौर पर टीम इंडिया के पास न सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का नियमित विकल्प है, बल्कि शुभमन गिल भी टीम का हिस्सा हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अगर आईपीएल के शुरुआती हफ्तों में जिस तरह से आक्रामकता का जलवा बिखेरा है, टीम इंडिया के चयनकर्ताओं का ध्यान निश्चित तौर पर उनके खेल पर जाएगा। दरअसल T20 मैच में बल्लेबाजी औसत और रनों के साथ साथ उनका प्रभाव भी बहुत मायने रखता है, और शायद इसीलिए अभिषेक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सिर्फ 37 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच मिल गया, जबकि उनके साथी खिलाड़ी एडॉन मार्करम ने मैच का इकलौता अर्धशतक जड़ा था और चेन्नई के शिवम दुबे ने भी उनसे ज़्यादा यानी कि 45 रनों की शानदार पारी खेली थी। अभिषेक की पारी की खासियत यह रही कि उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों पर 37 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और इस पारी में उनका स्ट्राइक रेट भी 303 से भी ज़्यादा का रहा है। और आलम ये रहा कि चेन्नई के इम्पैक्ट गेंदबाज मुकेश चौधरी के पहले ही ओवर में उन्होंने 27 रन लूट लिए और फिर से दोबारा गेंदबाजी करने के लिए वापस आने नहीं दिया। पंजाब के इस युवा बल्लेबाज, जिसके हीरो युवराज सिंह और ब्रायन लारा रहे हैं, उनके एक बार फिर से दिखाया है कि सनराइजर्स के लिए इस सीजन में असली इम्पैक्ट वाले खिलाड़ी वही है। कुछ ही दिन पहले 22 साल के इस बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ में महज 16 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। लेकिन इस मैच में अभिषेक के अलावा किसी एक और खिलाड़ी ने अपनी सूझबूझ से विरोधी टीम को छकाया तो वो रहे ऑस्ट्रेलिया के वनडे वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान पैट कमिंस। जल्द ही कमिंस ने भांप लिया कि इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों के जरिए स्लो ओवर, बाउंसर और बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी करने पर उन्होंने जोर दिया, और इससे चेन्नई के युवा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को रणनीति के मामले में उनके सामने झुकना पड़ा। चेन्नई के लिए समस्या सिर्फ धोनी की जगह गायकवाड़ का कप्तान होना नहीं, बल्कि ओपनर के तौर पर भी उनके कप्तान का स्ट्राइक रेट भी है। हैदराबाद के खिलाफ में पहली 13 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद भी गायकवाड़ आखिर में 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। अगर टॉप ऑर्डर में चेन्नई को कप्तान से मायूसी मिली, तो निचले क्रम में अनुभवी रविंद्र जडेजा ने भी कमोबेश वैसा ही रवैया अपनाया। जडेजा ने 23 गेंदों पर बिना आउट हुए 31 रन बनाए, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये रही कि आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने 17 गेंदों पर सिर्फ 24 रन ही जोड़े। जिस जडेजा को T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए अमेरिकी और कैरिबियाई जमीन पर एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल होना तय माना जा रहा था। आईपीएल में 2022 से लेकर अभी तक जो गिरावट दर्ज की गई है, वो शायद जानकारों की नज़र में इसलिए छिप जाती है क्योंकि इसी दौरान टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर उनका खेल काफ़ी बेहतर हुआ है। बहरहाल अगर पूरे मैच का आकलन किया जाए तो पहले 6 ओवर यानी कि पावर प्ले के दौरान में बल्लेबाजी की ताकत का इस्तेमाल करने के एकदम अलग अलग अंदाज में ही इस मैच का नतीजा लगभग तय कर दिया था। और अगर चेन्नई ने पहले 6 ओवर में 48 रन बनाए तो हैदराबाद ने 78 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। अंक तालिका में अब चेन्नई के पास भी 4 मैचों के बाद सिर्फ 2 जीत है, तो हैदराबाद ने भी 4 मैचों के बाद उतनी ही जीत हासिल कर ली है। चेन्नई के लिए ऐसा लगता है कि युवा कप्तान गायकवाड़ के लिए आगे की जो राह है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं हैदराबाद के लिए शायद आगे की राह उनके अनुभवी और चालान कप्तान कमिंस की मौजूदगी के चलते थोड़ी बेहतर हो, इसकी झलक भी शुक्रवार को कमिंस ने बखूबी दिखाई है। और ये ठीक भी है। चेन्नई के पास उनके 2 विदेशी गेंदबाज
मुस्तफिजुर रहमान और मथीसा पाथिराना थे, लेकिन उन्होंने भी 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और कमिंस ने भी इतने ही गेंदबाजों का। कमिंस को जैसे ही ये आभास हो गया कि उनके 2 युवा स्पिनर मयंक मार्कंडे और शहबाज अहमद प्रभाव डालने में नाकाम हो रहे हैं, यानी कि दोनों ने 3 ओवर में 32 रन दे दिए थे, तो उन्होंने अपने गेंदबाजों पर भरोसा बढ़ा दिया। और अगर कमिंस ने खुद 4 ओवर में महज 29 रन देकर एक कामयाबी हासिल की, तो अक्सर चेन्नई के खिलाफ पिटने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज जयदेव उनाकदट का गेंदबाजी विश्लेषण भी एकदम अपने कप्तान की तरह रहा है और 4 ओवर में महज 29 रन देकर एक विकेट लिया। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में भी कमिंस उनादकट की तरह ही यानी कि 4 ओवर में 28 रन देकर एक विकेट भी लिया है। चेन्नई के बल्लेबाजों को किसी तरह की आज़ादी लेने नहीं दी और बची खुची कसर टी नटराजन ने पूरी कर दी। जो इम्पैक्ट इन खिलाड़ियों के तौर पर खेले वो पूरी कर दी उन्होंने, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हैदराबाद की पेस चौकड़ी के सामने चेन्नई की पेस चौकड़ी ठहर नहीं पाई। और शायद इस बात को का मलाल हो कि उन्होंने रविंद्र जडेजा, सचिन रचिंद्र और मोइन अली की स्पिन यानी कि तीनों ने कुल मिलाकर 8 ओवर में 56 देकर 2 विकेट लिए से कुछ और ओवर ज़्यादा डलवा लिए होते। अब चलिए अब जानते हैं युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाले आशुतोष और शशांक सिंह के बारे में, जो पंजाब किंग्स के नए सितारे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। आईपीएल 2024 के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को हरा दिया है। और बता दें कि गुजरात के 199 रनों का पीछा करते हुए पंजाब ने ये स्कोर 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। पंजाब की इस जीत के हीरो 2 गुमनाम खिलाड़ी, एक शशांक सिंह और दूसरे आशुतोष शर्मा। हालांकि पंजाब की टीम ये मैच जीत गई, लेकिन शुभमन गिल ने एक और शानदार पारी खेली और लगभग अपनी टीम को जिता ही दिया था। शुभमन गिल को पंजाब की गेंदबाजी पसंद आती है। गुरुवार के मैच से पहले गिल ने पंजाब के खिलाड़ी 11 आईपीएल मैच खेले, जिनमें उन्होंने 57 की औसत से रन बनाए। उन्होंने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, जमकर पिटाई की और ये रन 139 की स्ट्राइक रेट से बनाए। आईपीएल 2024 के इस मैच में शुभमन गिल ने पंजाब के खिलाफ अपनी 57 की औसत में इजाफा किया। उन्होंने 48 गेंदों पर नाबाद 89 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़े और 4 बड़े चौके शामिल रहे हैं उनके। और गिल ने ये रन 186 की स्ट्राइक रेट से बनाए और अपनी टीम को 20 ओवरों में 199 रन पूरे करने में एक शानदार पारी खेली और ये टारगेट दिया। पंजाब के खिलाफ गिल का ये लगातार दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले 2023 में मोहाली में उन्होंने इसी टीम के सामने 49 गेंदों में 67 रनों की शानदार पारी खेली थी। और पिछली 4 पारियों में पंजाब के खिलाफ में गिल का स्कोर 86 यानी कि 39 बॉल पर 6 और बॉल पर उन्होंने 67, और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 48 बॉल पर उन्होंने 89 रन का टारगेट रखा। उनकी हालिया पारी की जमकर तारीफ हुई। मैच में कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने उनके शॉट को देखकर आंखों को आराम मिलता है। ये कहा वो कभी भी ऐसा एहसास नहीं दिलाते कि गेंद पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो। वो एक बेहतरीन टाइमिंग वाले सॉफ्ट टच के बल्लेबाज है। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी केन विलियमसन ने कहा कि शुभमन गिल जबरदस्त खिलाड़ी हैं और एक बढ़िया दिमाग रखते हैं। एक कप्तान के तौर पर वो हर एक मैच के बाद में और भी बेहतर होते जा रहे हैं, यानी कि वो निखर रहे हैं। और इसी तरीके से पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने शुभमन गिल की तुलना विराट कोहली से कर डाली। इरफान ने कहा कि गिल की बैटिंग उन्हें कोहली की याद दिलाती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, गिल परख कर हर शॉट खेलते हैं और T20 क्रिकेट में भी बहुत नियंत्रण के साथ में बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली की जिस तरह से वो ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करते और बेहतरीन टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी में शॉट लगाते हैं, गिल को भविष्य का सुपरस्टार कहा जा सकता है। और वो भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली के बाद बैटिंग की रीढ़ बनते जा रहे हैं। तो साथियों, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम खेल जगत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।